नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी रामतर भारतीय आप सभी के बीच में जम्मू और रामगढ़ क्षेत्र की मुख्य समस्या NH 148 दौसा से मनोरपुर हाईवे को लेकर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, NH 148 हाईवे की टोटल लंबाई 65 किलोमीटर है और इस हाईवे पर पिछले 4-5 सालों में सैकड़ों लोगों की दुर्घटना में आकस्मिक मौत हुई है। इस क्षेत्र के युवाओं ने, नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपनी जान गंवाई है। इन सब समस्याओं को लेकर आप सब लोगों के सामूहिक साथ और सहयोग से एक मांग उठाई थी, इस समस्या पे बात की थी कि साहब ये रोड 4 लेन होना चाहिए, इस रोड के बीच में डिवाइडर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो गांव है, जो कस्बे हैं, वहाँ पर सर्विस रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड लाइट चालू होनी चाहिए। आप सबकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले तो उन युवाओं को, उन नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सबके सामूहिक प्रयास से, सामूहिक सहयोग से हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संघर्ष समिति में तमाम जो साथी है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के सामूहिक प्रयास से, सहयोग से हमें सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। साथियों, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मुद्दा तो बहुत पुराना है, ये समस्या बड़ी पुरानी है। डांगरवाड़ा से गठवाड़ी तक हमारा जो क्षेत्र पड़ता है जम्मू और रामगढ़ का, इसके बीच में करीबन 15-20 ग्राम पंचायतें पड़ती है। आप कोई सी भी ग्राम पंचायत में जाके पूछ लो कि साहब इस रोड से किसी व्यक्ति की मौत हुई है क्या? हर ग्राम पंचायत में 2 से 3 लोग मिल जाएंगे। लेकिन आज हस्ताक्षर अभियान मान लो, लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को समस्या से अवगत करवाना, उनके साइन लेना, ज्ञापन तैयार करना, ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना, जनप्रतिनिधियों तक देना, या फिर नुक्कड़ सभाएं करना, लोगों के बीच में आपकी जो समस्या है, जो पीड़ा है, उसको पहुंचाना। फिर वो चाहे गठवाड़ी हो, भावनी हो, आंधी हो, सान कोटड़ा हो, फूटाड़ा ग्राम पंचायत हो, करीबन 15-20 ग्राम पंचायतों में हमने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की, जनसभाएं की, लोगों से मिले, संवाद किया, चर्चा की। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 16 मार्च को जो मीटिंग हुई थी, जो जनसभा हुई थी, उस जनसभा में जो नौजवानों में जो गुस्सा था, जो युवाओं का आक्रोश था, जो पंच पटेलों का आशीर्वाद था, उससे उस जनसभा में दौसा सांसद श्रीमान मुरारी लाल मीणा जी पहुंचे। आपका उन्होंने ज्ञापन लिया। 18 मार्च को उन्होंने श्रीमान नितिन गडकरी जी को अपने लेटर से लिखा। मुझे उन्होंने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा कि मैंने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी लिख दी है। और 23 मार्च को मुरारी लाल जी का खुद का उनका फ़ोन आया कि आपकी ये जो समस्या है, मैं मंत्री साहब से मिलकर बात करके इस समस्या को मैंने आगे पहुंचाया है। मैंने बोला धन्यवाद साहब, क्योंकि हमारे क्षेत्र की तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज देखने को मिल रहा है कि हमारे जम्मू और रामगढ़ के क्षेत्रीय विधायक श्रीमान महेंद्र पाल जी मंत्री साहब से मिलकर आए हैं, उनसे बात करके आए हैं और ज्ञापन देकर आए कि साहब ये जो रोड है वो 4 लाइन में तब्दील किया जाए। अब मेरे दिमाग में 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि साहब ये जो रोड है, वो रोड की समस्या आज की तो समस्या है नहीं। यदि ये रोड 4 लेन बनता है तो हम इसमें युवाओं को, नौजवानों को, बेजुबान जानवरों को बचाते हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं। जो इंसानियत और मानवता की जो अभियान है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि नवंबर 2024 में एक न्यूज़ आती है कि साहब
ये रोड 4 लेन होगा, इसकी निविदा दिसंबर में आ जाएगी और जल्द इसका काम चालू हो जाएगा। फिर फरवरी में एक अखबार के माध्यम से सूचना मिलती है कि साहब ये जो रोड है उस रोड में गठवाड़ी, भावनी, बापी में तो 3 फ्लाईओवर बनेगा और डांगरवाड़ा और आंधी तहसील में, आंधी जो ग्राम पंचायत का इलाका पड़ता है वहीं पर 4 लेन होगी। अब आप डीपीआर भी हमने देखी, अब इसमें अब आप ज्ञापन देकर आए हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी हम सब लोग, संघर्ष समिति के लोग, युवा, नौजवान, सब धन्यवाद देते हैं महेंद्र पाल जी को, मुरारी लाल जी को कि आपने इस बात को उठाया, इस समस्या पर बात की। साथियों, मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ आप युवाओं से, और आप सबको, युवाओं को विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से आपने काम किया, इस क्षेत्र की मुख्य समस्या NH 148 को 4 लेन बनाने बाबत आपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाया। ये ज्ञापन तो आज से थोड़ी देते हुए आ रहे हैं भाई, हमने 2019 से जो हमारे पूर्व विधायक थे गोपाल जी, उनको ज्ञापन दिया। पूर्व जो हमारे MP साहब थे राठौड़ साहब, उनको ज्ञापन दिया। हमारे जो वर्तमान के विधायक साहब है महेंद्र पाल जी, उनको ज्ञापन दिया। वर्तमान के जो सांसद साहब है राव साहब, उनको ज्ञापन दिया। मुरारी लाल जी जो दौसा के सांसद है, उनको ज्ञापन दिया। उसके बाद में जो जिला कलेक्टर है जयपुर के, उनको ज्ञापन दिया। SDM साहब को ज्ञापन दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मंत्री साहब को भी हमने ज्ञापन दिया। तो हम ज्ञापन तो समय समय पर देते हुए आ रहे हैं, समय समय पर समस्या के बारे में अवगत करवाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये ज्ञापन कब तक चलते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि साथियों, ये रोड यदि आने वाले कुछ समय में भी चालू होता है, इसकी प्रक्रिया होती है, इसको बनाने का कुछ मंत्री साहब के दिमाग में आता है और वो वहाँ से ऑर्डर हो जाते हैं, तो करीबन साल से 2 से 3 साल लग जाएंगे। यदि ये प्रयास अब शुरुआत होने वाली है, तो हम ये चाहते हैं, हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये प्रयास तुरंत हो। जिस प्रकार से अपने जो दिल्ली वाला हाईवे बना है, बहुत जल्द इसका काम चालू हुआ, बहुत जल्द इसकी कार्रवाई चालू हुई और आज ये चालू होने वाला है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, ज्ञापन हमने दिया है, हमारी बात, हमारी समस्या हमने आगे पहुंचाई है, लेकिन जो नौजवान इस रोड से जा रहे हैं, उन नौजवानों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये जिम्मेदारी जब जाकर पूर्ण होगी, तब जाके ये रोड 4 लेन बनेगा, तब जाकर ये जिम्मेदारी पूर्ण होगी। क्योंकि साथियों, आप सब लोगों के, जनता के सहयोग से, जनता के प्रयास से, नौजवानों के आक्रोश से, युवाओं की शक्ति से ही ये काम हो पाया है। मैं आप सबको ये और बात बताना चाहता हूँ कि जब इस मुद्दे को लेकर हमने काम किया था, इस पे प्रयास किया था, तो लोग इस पे बात करना नहीं चाहते थे कि ऐसे भी रोड 4 लेन होता है क्या। लेकिन मुझे विश्वास था उस समय भी, और आज भी मुझे विश्वास है, आप सब लोग इसी मेहनत से, इसी प्रयास से, इसी लगन से इस पे काम करते रहोगे, तब जाकर सफलता मिलेगी। आप ये मत सोच लो, आप ये मत समझ लेना कि साहब अब ये रोड 4 लेन बन जाएगा। आपको तब तक नहीं रुकना है, आपको अपनी आवाज़ तब तक बुलंद करनी है जब तक ये रोड 4 लेन नहीं हो जाए। इस रोड पर हम चलना स्टार्ट नहीं कर दे कि साहब ये रोड 4 लेन हो गया, बीच में डिवाइडर की व्यवस्था हो गई। अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को आप बनाए रखो, प्रयास करते रहो, जनप्रतिनिधियों को जगाते रहो, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते रहो। और ये सोशल मीडिया अपने आप में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सब लोगों ने इसमें प्रयास किया, मेहनत की, और आप सब लोगों के सामूहिक सहयोग और प्रयास से आज विधायक साहब वहाँ मंत्री साहब से मिलने गए हैं। तो पहले से हो जाना चाहिए था ये काम। तो भाई, जब हमने जनसभाएं की, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, मीटिंगें की, नुक्कड़ सभाएं की, ज्ञापन दिया, तो अब क्यों इतना लेट क्यों? लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हम तो चाहते हैं कि ये रोड 4 लेन हो, लोगों को यहाँ पर जो जिस भय में, जिस समस्या में लोग अपना जीवन निकाल रहे हैं, उनको शांति मिल सके। और सब युवाओं से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, नौजवानों से निवेदन करता हूँ कि इस बात को, इस आवाज़ को जारी रखो, क्योंकि
ज्ञापन चलते रहेंगे। पहले भी हमें सूचना मिली थी कि साहब ये रोड 4 लेन होने वाला है, लेकिन हमें जब तक मंत्री साहब से लिखित में आदेश नहीं मिल जाते कि साहब ये रोड 4 लेन होगा, तब तक हमें रुकना नहीं है। तब तक हमें काम करना है, प्रयास करना है, मेहनत करनी है और इस रोड को 4 लेन बना के छोड़ना है। पुनः सभी युवाओं को, नौजवानों को, जनप्रतिनिधियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस इंसानियत और मानवता की समस्या को लेकर आगे आए। ये काम आपका है, ये काम आपको करना है, क्योंकि आप लोग आगे बैठते हो, लोकसभा और विधानसभा में आप बोल सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो। तमाम युवाओं से अपील करता हूँ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समस्या तब तक है जब तक ये 4 लेन नहीं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।